सूक्ष्म क्रियाएं, टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं। टांगे फैलाकर बैठे, दोनों भुजाएं कमर के थोड़ा पीछे, पंजे आगे, पंजे ताने, आसन से लगाने की कोशिश करें पंजों को, पंजे अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ आगे, थोड़ी शक्ति और लगाएं, कोशिश करें हमारे पंजे आसन से लग जाएं। अपनी तरफ करें तो एड़ियां थोड़ी उठ भी सकती हैं। आगे, अपनी तरफ पन्ने पन्नी आज तो मिला, आज तो मिला लाने चाहिए, 5-7 पन्ने तो रखने चाहिए, तो उधर प्रोग्राम को ले सकते हैं। अपनी तरफ आगे, अपनी तरफ आगे, अपनी तरफ आगे, अपनी तरफ। पंजे अपनी तरफ करते हुए दाईं तरफ ले जाएं। मध्य में बाएं, मध्य में दाएं, मध्य में बाएं, अपनी तरफ खींचे रहे पंजे, दाएं, मध्य में बाएं, मध्य में दाएं, मध्य में बाएं, मध्य में दाएं। वापस एक गहरी लंबी सांस भरें, निकालें। अब दाएं टांग से साइकिलिंग, गोलाकार घुमा लें। पहले दाएं तरफ से धीरे धीरे घुमाने हैं, जो जल्दी घुमाएगा उसको लाभ कम मिलेगा, जो धीरे धीरे घुमाएगा उसको लाभ सही मिलेगा पूरा। इससे हमारे टखनों के जोड़ मजबूत होते हैं। टांगों की क्रिया से हमारे घुटनों के दर्द ठीक होंगे। जिसका पद्मासन नहीं लग सकता उसका पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। विपरीत दिशा में घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं। वापस अब दाईं टांग को ग्रिप करके दाईं टांग से साइकिलिंग। पहले एडी को पीछे से पीछे ले जाएं, फिर टांग को सीधा कर दें ऊपर, पंजे को आके खींच कर रखें। अब सीधी सी टांग नीचे आएगी और एडी पंजे मिले रहेंगे। एडी पंजे दूर होते हैं। फिर अपनी तरफ ले जाएं एडी को, फिर ऊपर, फिर सीधी सीधी नीचे करें। 3-4 बार और करें। जब टांग ऊपर जाती है तो एक बार बिल्कुल सीधी खींचते हैं टांग को, और लगभग 1 सेकंड के लगभग रुकना होता है। दूसरी टांग का पंजा खिंचा रहे, वो ढीला ना होना चाहिए। दूसरी टांग का पंजा खिंचा हुआ। दाईं टांग सीधी। अब बाईं टांग से साइकिलिंग।
विपरीत रह गया, विपरीत भी कर लेते हैं, विपरीत भी कर लो। वापस अब बाईं टांग से साइकिलिंग। तो टांग ऊपर जाए तो एक बार खींचते टांग को, इसमें पहली बार में एडी रगड़ते हुए पीछे ले जानी होती है और फिर टांग सीधी करनी होती है विपरीत दिशा में। अब एडी को रगड़ते हुए पहले आगे ले जाएंगे और फिर ऊपर उठाएंगे। जब टांग आगे आती है तो उस टाइम हमारी टांगे पंजे एडी पंजे मिले रहें इनसे, इसमें गैप रहता है। वापस एक गहरी लंबी सांस भरें, निकालें। अब दाईं टांग मोड़ें, एडी को बाईं जंघा पर रखें, घुटने को आसन से शरीर से लगाएं। जितना होता है उससे थोड़ा प्रयास और बढ़ाएं, थोड़ी शक्ति और लगाएं, हमारा घुटना आसन से लग जाए ऐसा प्रयास करें और ऊपर का शरीर ना झूले। ऊपर का शरीर ना झूले, बस घुटना ऊपर नीचे होना है। अब टांग को झुलाएं, जिसका घुटना एडी से ऊपर है वो दाईं हथेली घुटने पर रखकर घुटने को दबाएंगे और एडी को ऊपर उठाएंगे, हमारी टांग पृथ्वी के समानांतर हो जाए। बिटिया इसको ऊपर रख, हथेली को। हाँ, घुटनों को दबाना है, घुटने को दबाना है, एडी को उठाना है। फिर कोशिश करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो 15-20 दिन में आपकी टांग पृथ्वी समानांतर हो जाएगी। दूसरी टांग का पंजा खिंचा हुआ, वापस दाईं टांग सीधी, बाईं टांग मोड़ें, एडी को दाईं जंघा पर रखें, घुटने को आसन से शरीर से लगाएं, जबरदस्ती ना करें, जितना होता है उतना करें, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। बस ये है जितना होता है प्रयास करके थोड़ा और बढ़ाना है। दूसरी टांग का पंजा आगे खिंचा हुआ, तो आपकी टांग जो है वो पंजा लेट जाता है, इसको सीधा करें तो। हाँ, अब टांग को झुलाएं, टांग को झुलाएं, अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं, ये ऐसे नहीं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। देखो इसको देखो, हाँ, तुम तो गोल गोल में घुमा रही थी। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं, और इसको घुटने को दबाना है, घुटने को दबाना ऊपर, हथेली ऊपर करके। हाँ, हाँ, घुटने को दबाना है, एडी को उठाना है।
दूसरी टांग का पंजा खिंचा हुआ, वापस तितली आसन और करेंगे। अपनी टांगों को मोड़कर तलवे आपस में मिला लें और एडियों को जंघों के जितना नजदीक ले जाएंगे उतना बढ़िया। और दोनों पंजों को, दोनों तलवों को पकड़ के और तितली आसन शुरू कर दें। तितली आसन जितना होता है उससे थोड़ा सा शक्ति लगाए, उससे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। जिनका पद्मासन नहीं लगता, अगर ये आसन करेंगे तो पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। और जिसका पद्मासन लगना शुरू हो जाता है उसके प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। वापस दोनों टांगे सीधी, थोड़ा टांगों को हिला डुला लें। अब पद्मासन, पद्मासन लगाएं। पहले दाईं टांग मोड़ेंगे, दाईं टांग मोड़कर एडी को नाभि के बाईं ओर स्थित करेंगे। फिर दाईं टांग मोड़ेंगे और एडी को नाभि के दाईं तरफ। एडियों में कम से कम दूरी हो, एडियों में आपस में कम से कम दूरी हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ठीक है ठीक है ठीक है। गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वास। पहले पूरी श्वास को बाहर निकाल दें, नाभि को रीढ़ से लगाएं। मूल बंद, मूल बंद खोलकर पेट ढीला करके आनंद पूर्वक श्वास भरें। जब पूरी श्वास भर जाए मूल बंद और श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकें, आंतरिक कुंभक। इस तरह करते रहें, गहरे लंबे श्वास। इससे हमारा पेट, मध्य और फेफड़े प्रभावित होते हैं और हमारे श्वास गहरे लंबे होते हैं। श्वास लेने में शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, आनंद पूर्वक श्वास भरें। थोड़ा श्वास अंदर रोककर आनंद पूर्वक श्वास बाहर निकालें और अंत में थोड़ी शक्ति लगा सकते हैं श्वास बाहर पूरी निकालने में। हम पूरी श्वास निकालेंगे, जितनी ज़्यादा श्वास निकालें उतनी ज़्यादा श्वास भरी जाएगी। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरें। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रभु का धन्यवाद। पद्मासन खोल दें, अपनी टांगों को हिला डुला कर अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। आप हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं,
पैरों में 2-3 इंच का फासला। और इसमें कईयों का क्या होता है, एडी नजदीक होती है, पंजे दूर होते हैं। प्रयास करें हमारी एडी पंजे एक सीध में रहे। दोनों भुजाएं आगे से ऊपर ले जा रखा, कन्नों की सीध में, कन्नों की सीध में, हथेलियां और नीचे। अब पंजे ऊपर खोल दें, खोल दें पंजे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। भुजाएं कन्नों की सीध में रहें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर रहेंगे, मुट्ठियां खोल दें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद। अब मुट्ठी को इस तरह घुमाना है जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उस दिशा में मुट्ठी को धीरे धीरे घुमाएंगे, दोनों मुट्ठियों को, और कलाई से घुमानी है। कलाई का जोड़ है, ये पुष्ट होगा इससे हमारा। धीरे धीरे घुमाए, जो तेज घुमाएगा उसको लाभ कम मिलेगा। धीरे धीरे घुमाए। विपरीत दिशा में घुमाए। भुजाएं कंधों की सीध में रहे आगे। दोनों भुजाएं आगे से ही नीचे ले आए। एक गहरी लंबी सांस भरें, निकालें। अब हथेलियां ऊपर करके और दोनों भुजाएं आगे से कंधों की सीध में। अब कोहनियां मोड़े, आगे करते रहें क्रिया। उंगलियों को कंधों पर लगाना है और फिर भुजाएं सीधी कर देनी है। इससे हमारी कोहनियों के जोड़ पुष्ट होते हैं। अब दोनों उंगलियां कंधों पर और कोहनियों को आपस में मिला लें। कोहनियां आपस में मिला लें, कोहनियां मिलाएं आगे। अब कोहनियां ऊपर, पीछे, नीचे, आगे। अधिक बड़े से बड़ा गोलाकार बनाना है, धीरे धीरे करना है। इससे हमारे कंधों के जोड़ पुष्ट होंगे, कंधों का सर्वाइकल ठीक होगा। विपरीत दिशा में करें। धीरे धीरे ही करेंगे। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे खिंची भुजा वापस आए। एक दो गहरी लंबी सांस भरें, निकालें। अब गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पैरों में वही 2-3 इंच का फासला। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे से पीछे मिला लें, उंगली आगे की तरफ। और जिसको चक्कर आता हो वो ज्यादा पीछे ना झुकें। इसमें हम सिर्फ
गर्दन आगे मोड़नी है, ठोडी लगानी है और फिर पीछे जाना है। तो आगे झुकें थोड़ा, ठोडी आगे, ठोडी कंठकूप में है। अब पीछे झुकें थोड़ा, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, मध्य में, मध्य में। अब गर्दन को दाईं तरफ झुकाना है। सांस निकालते हुए दाईं तरफ झुकाएं, सांस भरते हुए मध्य में, सांस निकालते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। अब गर्दन थोड़ी घुमानी है और ठोडी दाईं दाईं तरफ और ठोडी कंधे पर, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। अब गर्दन को गोलाकार घुमाना है। पहले दाईं तरफ, पीछे, बाईं तरफ, आगे, इस तरह बड़े से बड़ा गोलाकार बनाए। इससे हमारे गर्दन के सर्वाइकल ठीक होते हैं। गर्दन का सर्वाइकल इससे ठीक होगा। थायराइड में भी आराम मिलता है इससे। अब विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस विश्राम, विश्राम। गहरे लंबे श्वास भरें, निकालें। कोई भी आसन और प्राणायाम उखड़ी हुई श्वास में नहीं करना। अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध चक्रासन, पैरों में 3-4 इंच का फासला कर लें। ज्यादा आपका कम करो थोड़ा। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे से पीछे, अंगूठे आपस में मिला लें। उंगली आगे की तरफ। महेंद्र जी अंगूठे पीछे मिलाओ, अंगूठे अंगूठे पीछे मिलाने, कमर के नीचे हिस्से पर। पहले गर्दन मोड़ेंगे इसमें पीछे, गर्दन को जैसे मोड़े, जितनी मुड़ती मोड़ दें। अब सांस भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे झुकते जाएं। सामर्थ्य से ज्यादा ना झुकें, जितनी सामर्थ्य है उतना झुकें और रुकें। ओम नाम का जाप। रीढ़ के, गर्दन के सभी दोष दूर होते हैं। कैसा भी कमर दर्द हो, इस आसन करने से ठीक होगा।
बस रुकना है थोड़ा, रुकना ही आसन है। इस समय को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे कोई भी। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, विश्राम। पैरों में थोड़ा फासला करके गहरे लंबे श्वास भरें, निकालें। अब आपके सामने गणेश जी आगे आगे आसन कराएं। अच्छा, प्रवीण जी कराएंगे। मन में प्रसन्नता जो चेहरे पे भी दिखनी चाहिए। सभी ऐसे थके थके से हो गए, लगता है भाई साहब ने काफ़ी देर तक कराते रहे तो थकावट चेहरे पे ना आने दें। स्माइल, ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, हल्के हल्के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पाद हस्तासन। पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें, दोनों भुजाएं सामने से ऊपर ले जाएं, ऊपर हथेलियां सामने की ओर, अंगूठे उंगली मिले हुए, श्वास भरे और खींचे भुजाओं को। अब गर्दन सहित पीछे ले जाएं, गर्दन और भुजाएं पीछे, और श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, झुकते जाएं, इतना झुकें कि मेरी हथेलियां पंजों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, टांगे घुटनों से ना मुड़े, माथा घुटने की ओर अधिक से अधिक। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सामने से ऊपर लाएं, भुजाएं कानों के साथ सटी आए, खींचे भुजाओं को ऊपर और गर्दन भुजा पीछे की ओर। इसी तरह अपनी क्षमता अनुसार 2 से 3 बार अपने आप से करें। श्वास निकालते हुए आगे झुकें, पूर्ण अवस्था में हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, 1-2 पल रुके और फिर श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों के साथ ऊपर लाएं। करें 1-2 बार अपने आप से। पेट के सभी अवयव प्रभाव में, जिगर, लीवर, तिल्ली, सभी प्रभाव में, टांगों की मांसपेशियों पे सुंदर प्रभाव। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मधुमेह के रोग में लाभकारी आसन। आप भुजाओं को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए खींचे भुजाओं को ऊपर और खींचे थोड़ा, और खींची हुई भुजाएं बगल से धीरे धीरे वापस। विश्राम, विश्राम करेंगे बैठकर। अपने आसन पर बैठ जाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, टांगे सामने फैला लें, आंखें बंद, गहरे लंबे श्वास। जब भी मौका मिले वातावरण से गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। ये सही है। कमलेश जी कल भी 5:40 पे आए थे और आज तो आपने 6 बजा दिए। अब थोड़ी बहुत तो मुस्कुराहट आनी चाहिए ना सभी के चेहरे पे। चलो, अर्ध मतेश्वर आसन करेंगे। अर्ध मतेश्वर आसन। एडी पंजे मिलाएं, एडी पंजे मिलाएं, दाई टांग बाई जंघा के नीचे से निकालते हुए एडी को नितंब के पास रखें। दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। अब बाएं टांग को मोड़कर तलवे को दाएं घुटने से बाहर रखें। अब बाएं टांग को मोड़कर तलवे को बाएं घुटने के बाहर रखें। सामने देखते रहें, आंखें खोल के कर लें। अब दाएं भुजा बाएं घुटने के दाएं भुजा ऊपर उठा लें,
दाईं भुजा ऊपर उठा ले और घुटने के ऊपर से लेते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। हाँ, दाईं भुजा, सुनीता जी दाईं भुजा, हाँ जी, ऊपर से लाओ घुटने के ऊपर से। हाँ, और जो बाईं भुजा है वो कमर के पीछे लपेट दें। बाईं भुजा को कमर के पीछे ऐसे लपेट दें, ठीक है, और धड़ को बाईं ओर घुमा दें। बस हो गया अर्ध मतेश्वरासन। इस स्थिति में रुकें थोड़ी देर, ओम नाम का जप, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, इसी प्रकार श्वास ले और सामान्य श्वासों के साथ थोड़ी देर रुके। बहुत अच्छी स्थिति। धीरे धीरे वापस टांगे सीधी, एडी पंजे मिलाएं। अब बाईं टांग मोड़े, दाईं टांग के जंघा के नीचे से निकालते हुए नितंब के पास रखें। अब दाईं टांग को घुटने से इस प्रकार मोड़ें कि मेरा तलवा बाएं घुटने के बाहर रखा रहे। अब बाईं भुजा ऊपर उठाएं और दाएं घुटने के ऊपर से करते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और दाईं भुजा कमर के पीछे और धड़ को दाईं ओर घुमा दे, गर्दन भी दाईं ओर घुमा दे। गुड, बहुत सुंदर। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान ईश्वर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे वापिस विश्राम, टांगे सीधी, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, आंखें बंद, गहरे लंबे श्वास किए हुए आसन का अवलोकन करें। एडी पंजे मिलाएं, यहीं से आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए दोनों टांगों को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन। फोटो ले ले। वज्रासन, विश्राम का विश्राम, आसन का आसन, दोनों हथेलियां घुटनों पर। मन में प्रसन्नता। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला कर लें और पंजों में भी उतना ही फासला कर ले, कंधों जितना। पंजे पीछे लेटे हुए और फासला करें, थोड़ा कम फासला है कभी होगा। अपना स्टैंड सा बना ले, पूरे शरीर का जो संतुलन बन जाए। अब दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे निचली रीढ़ पर, पांचों उंगलियां, चारों उंगलियां आगे सामने की ओर। स्थिति अच्छे से बना ले, उंगलियां सामने की ओर, अंगूठे मिले हुए। अब अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे झुके, आंखें कोमलता से बंद रखें, आंखें बंद रखें, धीरे धीरे झुकते जाएं, झुकते जाएं। जिन साधकों की कमर पूरी तरह दोहरा हो गई है वे साधक हथेलियों हटा के अपने तलुओं पे लगा सकते हैं, अन्यथा झुकते रहें, झुकते रहें। बहुत सुंदर स्थिति, बहुत अच्छा प्रयास। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। मेरे रीढ़, फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां, पेट के सभी अवयव, सभी पे सुंदर प्रभाव आ रहा है। मधुमेह के रोग में लाभकारी आसन। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापिस आए और यूं के यूं सीधे ही बैठ जाए, आगे ना झुके, सीधे बैठ जाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर। विश्राम,
आंखें बंद, गहरे लंबे श्वास। अब आगे के आसन पूनम जी कराएंगे। शशक आसन भाग 2। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य रखें, उंगलियां सामने, उंगलियां सामने। क्या नाम है? हाँ। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते जाएं, खिसकाते जाएं। हथेलियों में थोड़ी दूरी बना के रखें, 4-5 इंच की। हाँ जी, जितनी कंधे में दूरी उतनी हथेलियों में दूरी। दृष्टि सामने, माथा आसन पर नहीं लगाना, दृष्टि सामने। हाँ रचना, दृष्टि सामने। हमारी दृष्टि ज्योति बढ़ती हुई। प्रयास करें मेरे नितंब वीडियो का साथ ना छोड़ें। मेरी जंघाएं, पिंडलियां सभी प्रभावित होती हुई, पेड़ों के अंग। बहुत सुंदर आसन है, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे भुजाओं को अपनी ओर खींचें। वज्रासन में बैठ जाएं। अब चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। पहले तो आसन कर रहे थे ना, सबके चेहरे पर तनाव था। महावीर जी वीडियो बना लो, महावीर जी वीडियो बना लो। सभी खिलखिला के हंसेंगे, ओरिजिनल हंसी का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की महान क्रिया। पहले तो बंद मुंह करके हंसेंगे, मुंह बंद में ही हंसते जाएं, मन ही मन हंसते जाएं, हंसते जाएं। होठ बंद करके हंसते जाएं, एक दूसरे को देख के हंसे, हंसते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं। अब खिलखिलाते हुए दोनों भुजाएं ऊपर करते हुए खिलखिलाते हुए हंसे। शांत हो जाए। शांत होने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। सभी आंखें बंद कर लें, अपनी हंसी को अंदर ही सजोएं। ये देखा कि कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं हंस रहा हो, सभी हंस रहे थे, सभी ओरिजिनल हंसी हंस रहे थे पक्का। चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, अपनी हंसी को अंदर ही सजोएं। पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर में विश्राम।
दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए, पूरा शरीर आसन पर ढीला। अर्चना एक बार सही करा के आओ, जिसको नहीं पता ना, वे नए साधक हैं, कैसे लेटते हैं। पूरा शरीर आसन पर चिपका दे छिपकली की तरह। दाएं अंग सीधे रहेंगे, बाएं अंग मुड़े हुएंगे। दायां कान आसन पर, बाएं भुजा मुड़ी हुई, बाएं भुजा ऊपर चार का बना दे, मुख के सामने बिल्कुल चार का। हथेली नजदीक आ जाती है, हथेली को थोड़ा दूर करें। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। मेरा हाई बीपी सामान्य होता हुआ। सर्पासन, दोनों भुजाएं कमर पर, हथेलियां आपस में गूंथते हुए नीचे की ओर खींचेंगे। जैसे आगे की ओर हाथ जोड़ते हैं, इसी प्रकार पीछे की ओर हथेलियों को मिलाएं और आपस में उंगलियां फंसाएं और भुजाओं को खींचे नीचे की ओर। श्वास भरे और खींचे भुजाओं को नीचे की ओर। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और धड़ भाग भी ऊपर उठाएं। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं डोलते जाएं। जितनी देर हमारी श्वास भरी रहे, उतनी देर दाएं और बाएं डोलना है। श्वास लेने की आवश्यकता हो तो साइड में रुककर श्वास को सामान्य करें, फिर से गहरी श्वास भरें, फिर दाएं और बाएं करवट ले डोलते रहें पेट के बल। हमारे पेट की मालिश होते हुए टांगे सीधी भैया, टांगे सीधी, ग्रीन टी शर्ट वाले, टांगे घुटनों से सीधी, उनका कराना जी। घुटने सीधे रखें, पेट की मालिश होनी है। देखो उनका कराओ, पीछे देखो बिल्कुल मोड़ रहे। टांगे सीधी, आवाज सुनेंगे तो ध्यान आ जाएगा। टांगे सीधी, पेट के बल दाएं बाएं डोलते जाएं। इतना डोले कि मेरे कंधे आसन पर ना लगे। हमारे पेट की मसाज होती हुई फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता अधिक, कंधे भुजाएं टांगे सभी प्रभावित होती हुई श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। गर्दन को ऊपर उठा के रखें, चेहरे पे तनाव ना आए, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। धीरे धीरे वापस आ जाए। शिथिलासन, बाईं ओर में विश्राम। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। बायां कान आसन पर, प्रयास करें मेरा पूरा शरीर आसन पर चिपके छिपकली की तरह। मेरा पूरा पेट आसन पर लगे, इतना प्रयास करें। पेट आसन पर तब लगेगा जब घुटने को आगे की ओर खिसकाएंगे। मेरा लो बीपी सामान्य होता हुआ। गणेश जी आगे की क्रियाएं कराएंगे। पीठ के बल आना। एक गहरा लंबा सांस लेने का।
पीठ के बल आ जाए, दाहिनी कोहनी सिर के ऊपर से लेते हुए। झूलना आसन। दोनों टांगों को मोड़े, ग्रिप करें घुटने से। अच्छे से ग्रिप करें घुटने को, स्थिति लें। अब श्वास के साथ ऊपर नीचे झूलेंगे। ऊपर उठेंगे तो एड़ियां आसन से लगे और शरीर सीधा बैठ बैठ सकते हैं। फिर ऊपर पीछे की ओर आएंगे, श्वास निकाल भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे की ओर। अच्छा प्रयास। आगे की ओर जाएं तो सीधा दोनों एड़ियां आसन से, दोनों तलवे आसन से लग जाएं और बैठे 1 सेकंड के लिए। फिर पीछे की ओर आए, रीढ़ की मालिश होती हुई। घुटने को अच्छे से ग्रिप करके रखेंगे, नितंब के साथ लगा के रखेंगे, बढ़िया बनेगा सब। आगे की ओर इतना जाएं कि बैठ जाएं, तलवा सीधा आ जाए। धीरे धीरे वापस। घुटने को ग्रिप करके रखेंगे। अब दाएं बाएं लुढ़केंगे, घुटने को पकड़ लें और दाएं बाएं, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं। करते रहें। गर्दन मेरी सीधी रहे। दोनों टांगों को दाएं बाएं करेंगे। मेरे पेट के सारे अवयव प्रभाव में आ रहे हैं, पाचन बढ़िया बनेगा। विश्राम। टांगे सीधी। 1-2 गहरा लंबा श्वास ले निकालें। जब भी मौका मिले गहरे लंबे श्वास अवश्य लें और निकालें, थकान ठीक होता हुआ। मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को मोड़ें, दोनों एड़ियां नितंब के पास, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर। खींच दे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं। घुटनों को मिला लें। कुछ साधकों घुटने खुले हुए हैं। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने से घुटने को दबाते रहें, टखने से टखने को दबाते रहें। बायां कान आसन पे लगाने का प्रयास। जिस प्रकार से कपड़ा धोने के बाद उसको निचोड़ते हैं, उस तरीके से हमारी रीढ़ की स्थिति बनती हुई। रीढ़ के सारे अवयव प्रभाव में आ रहे हैं, सारी गोटियां प्रभाव में। दबाते रहें, टखने से टखने को, घुटने से घुटने को आसन से लग जाए मेरे घुटने। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास, दायां कान आसन से लगाने का प्रयास। दाएं बाएं से। हेलो हेलो।
हेलो, 2-3 बार गति से कर लेंगे। विश्राम, विश्राम, क्या है बस? विश्राम, शवासन में विश्राम। इसी में बोल दूंगा। हेलो ना, बस। हेलो, शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेली का रुख आसमान की ओर। सुनते जाएं। और उसी तरीके से करते जाएं। क्या हो जाता है, हिल जाता है क्या तार? हेलो, पूरा शरीर ढीला, हेलो पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। बोलते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। नितान ढीला। देखो, ध्यान ले जाएं अपने दाएं पैर के पंजे से। इसको बटन पे हेलो 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 ध्यान दाएं पैर के पंजे से सिर तक, एक एक अंगों को देखते जाएं, निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। जहां भी कोई तकलीफ, खिंचाव तनाव है, ध्यान को वहीं पे टिकाएं। हम्म? बैटरी बैटरी वीक है क्या लग रहा है? बैटरी लग रहा है वीक है। हेलो 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 बैटरी का नहीं। शवासन में विश्राम, शवासन में विश्राम। ले शुभ संकल्प, नित्य प्रतिदिन अपनी योग साधना अवश्य करें। अपनी व्यक्तिगत साधना भी करें, क्लास में तो आएंगे ही आएंगे, पर 1-2 आसन अपना घर पे अवश्य करें, जो आपका फेवरेट हो, जो अपने पसंदीदा जरूर करें। योग की चर्चा अवश्य करें अपने मिलने जुलने वाले से या अड़ोसी पड़ोसी, जरूर चर्चा करें योग की डेली प्रतिदिन, और उसको किसी भी केंद्र से जोड़ने का प्रयास करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। मेरे ख्याल से चार्ज नहीं किया मेरे क्या वो वीक लग रहा है ना। हेलो 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 हाँ, बैटरी वीक है। इसकी बैटरी चार्ज करे काफी दिन हो गए। अच्छा अच्छा। हेलो 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 माइक साथ नहीं दे रहा। आज हमारा शिविर का हेलो 5वां और आखिरी दिन है। आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा। आशा है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे नया, तो उसको हमें वैसे ही जारी रखना है। ये नहीं कि आज शिविर खत्म तो आप लोगों का आना भी खत्म, क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं। हम लोगों का कोई इतना वो नहीं है। ये इसे बैटरी वीक हो गई। हेलो 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 आज का हमारा
हेलो हेलो। हेलो। वो बैठी हुई है ना, थोड़ा सा आता है फिर एक दो बार। आज की हमारी वार्ता है सेवा और संस्थान। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। भारतीय योग संस्थान में ने वसुधैव वटुम्बकन को अपने आदर्श के रूप में अपनाया एवं लोक समस्ता सुखिना भवन्तु के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार मानना। योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि मानव मात्र में ईश्वर का अंश विद्यमान है। हम सब एक हैं। ईश्वर हमारे अंदर ही है, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छा खान पान रखना है, अच्छे भाव विचार रखने हैं। संस्थान के इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए योग को साधन के रूप में चुना है। वर्तमान में भारत के 23 प्रांत व बाहर के कई देशों में संस्थान के 4000 से अधिक योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों साधकों को योग की निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ पहुंचा रहे हैं। पीछे आवाज़ आ रही है? भारतीय योग संस्थान एक विचारधारा है। संस्थान किसी धर्म, जाति एवं राजनीति से संबंध नहीं रखता है। हम आप सभी योग सेवकों का समूह भारतीय योग संस्थान है। हम ये ना सोचें कि संस्थान से हमें क्या मिला है, बल्कि हम ये सोचें कि हमने संस्थान के लिए क्या किया है। क्या अर्पण हम अपनी योग सेवा संस्थान को अर्पण करें। निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के कार्य करने की भावना अपने मन में लाएं। मन में भाव लाएं कि सभी का मंगल हो, सभी सुखी हों, सबका भला हो। इन भावों को बार बार दोहराते हुए यह शुभ संकल्प लें कि मैं प्रतिदिन परोपकार का कार्य अवश्य करूँगा या करूँगी। संस्थान के अथक प्रयास द्वारा ऐसे निष्काम कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है जो लोक कल्याण के शुभ कार्य में रत हैं। शुभ कार्य वह है जो लोक हित के लिए हो। जैसे आपके तनेजा पार्क में मधुमेह रोग निवारण शिविर का आयोजन हुआ है। यह लोकहित का कार्य है। इससे जो फल मिले वह भी अपने पास न रखकर समाज में बांट दिया जाए। इस प्रकार हम लोग यहाँ आए हैं तो 5 दिन में ज़रूर है कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो कोई अलग अपने आसपास भी केंद्र खोल, कोई इच्छुक है तो आप लोग बताइएगा, तो वहाँ भी केंद्र खोल करके उनको भी दूर है नहीं आ सकते तो वहाँ पे केंद्र खुल जाएगा। ये भी हमारा लोकहित का काम है। समाज में ही बांटने का प्रयास करना है। सभी से विनम्र निवेदन है कि वे इस ईश्वरीय कार्य के प्रचार प्रसार में सहयोग देकर अपने जीवन को सफल बनाएं। सेक्टर 36 योग केंद्र के सभी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों एवं केंद्र प्रमुख का सभी अधिकारियों की तरफ से मैं हृदय से आभार प्रकट करते हूँ कि आप सभी के सेवा रूपी सहयोग से 5 दिवसीय मधुमेह योग निवारण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। करो योग। अब मैं बोलूँगा करो योग, रहो निरोग। सभी बोलेंगे एक साथ, करो योग, करो योग, योग करो रोज करो, योग करो रोज करो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर? पाँच दिन आपने तन्मन्या से आपने आपको स्वस्थ रखते हुए
अपने आसन, प्राणायाम और सहनशीलता का परिचय दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। एक बार अपने लिए और तालियां बजाएं। अब थोड़ी नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम वो करते हैं आगे। नेत्र सुरक्षा, पद्मासन लगाएं या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। हाँ, ये मुलायम जी सेक्टर 35 के केंद्र प्रमुख हैं। इनसे रहा नहीं गया तो आज ये भी यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं, आंखें खोलें। अपनी आंखें की पुतलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, भौं के बीच सिर्फ पुतलियां जाएंगी, झपकाए ना। फिर नीचे नासाग्र पर दृष्टि रखें। नासाग्र पे अपनी नाक की कोन को देखें, नोक को देखें अपनी नाक की। ऊपर नीचे, सिर्फ पुतलियां ही नहीं, गर्दन नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें। अपनी दृष्टि को दाईं ओर ले जाएं, पुतलियों को दाईं ओर ले जाएं। अपने दाएं कान को देखने का प्रयास करें। साथ बैठे साधक को दाईं तरफ अच्छी तरह देखें। दृष्टि बाईं ओर, पुतलियों को बाईं ओर ले जाएं। दाएं बाएं, गर्दन नहीं लेगी, गर्दन सीधी। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। मध्य में आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें। दृष्टि को भूमध्य में ले जाएं, ऊपर की ओर, गर्दन सीधी। अब दृष्टि को दाईं ओर ले जाएं, अधिक से अधिक दाएं देखें, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर ऊपर। इस प्रकार बड़े से बड़ा गोलाकार बनाएं। अपनी पुतलियों से दाएं से बाएं घुमाते जाएं अपनी पुतलियों को। साथ में नीचे भी आना है, दाएं बाएं नहीं करना, सिर्फ ऊपर दाएं, नीचे बाएं, फिर ऊपर। इस प्रकार पुतलियों को दाएं से बाएं, पुतलियों के सामने एक चक्कर सा बन जाएगा, उस चक्कर को निहारते रहें। एक ब्लैक डार्क सा चक्कर बन जाएगा, उस चक्कर को देखते रहें। करें 2 से 3 बार और। मेरी पुतलियों की छोटी छोटी नसें नाड़ियां वो एक्टिवेट हो रही हैं। आंखें बंद। फिर आंखें खोलें। फिर भूमध्य में देखें ऊपर, फिर बाईं ओर देखें, फिर नीचे, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर। अब बाएं से दाएं बड़े से बड़ा एक गोलाकार बनाए दृष्टि का, और उसके पीछे घूमते रहें। पुतलियों को घुमाएं बाएं से दाएं। पहले ऊपर देखेंगे, फिर बाईं ओर, फिर नीचे, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर। इस प्रकार एक गोलाकार सा बनता हुआ आंखों के सामने। आंखें बंद।
अब अपनी दोनों हथेलियों का कप बनाएं और आंखों के सामने इस प्रकार रखें कि बाहर की रोशनी अंदर ना जाए, और आंखों को झपकाएं जोर जोर से कम भी 60-70 बार झपकाएं। पलकों की एक्सरसाइज हो रही है, पलकों को ऊपर नीचे करें, थोड़ा जोर लगेगा, लगने दें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उंगलियों से पुतलियों को सहलाते हुए हाथ नीचे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। प्राणायाम सत्र। पद्मासन लगाएं या सुखासन में बैठें। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम पहले भी किया हुआ है हमने। अपनी जीवा को मोड़कर तालू से लगा लें पीछे की ओर, ठीक है, और कंठ को थोड़ा दबा लें, कंठ को थोड़ा आगे से दबा लें। अब श्वास भरते हुए हृदय से कंठ तक मधुर खर्राटे की आवाज़ लें नासिकाओं से, और श्वास नासिकाओं से कंठ से हृदय तक छोड़ें। इसी प्रकार श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों की गति हृदय से कंठ तक हो। बहुत सुंदर प्राणायाम है। गले के सभी रोग इस प्राणायाम से दूर होते हैं। श्वास की गति हृदय से कंठ तक हो, कंठ से हृदय तक निकासी हो। मेरा डायाफ्राम ना हिले। भ्रामरी करा दी, ध्यान करा दी, शांत। अब आगे के प्राणायाम हमारे जिला मंत्री नंदन जी कराएंगे। ये भाई नई क्लास खोल के आए हैं, इनके लिए एक तालियां हो जाए। अभी नई क्लास खोली है 2 दिन से 3 दिन से। भ्रामरी है बस ना, ये हो गया। अच्छा हाँ, वो मिला। वो 2 जल गई हरी, एक बार देख लो। वैसे तो ठीक है मेरे साथ, नहीं खैर, वैसे मेरी आवाज़ तेज है, सब सुन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना, ठीक है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करना। दोनों अंगूठे पहले कानों पर लगाएं, कान अभी बंद नहीं करने। उसके नीचे की 2 उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे पुतलियों पर, फिर लास्ट की 2 उंगलियां होंठों के ऊपर नीचे। करना क्या है, पहले श्वास भरेंगे, मूल बन लगाएंगे, फिर ओम का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। 4 आवृत्ति करेंगे। चौथी आवृत्ति में श्वास भरने के बाद अंगूठों को हटा देंगे, फिर गुंजन करेंगे। शुरू करें।
शांत, शांत भाव से बैठे, मन की लघु लहरियां शांत होती हुई। अब हम करेंगे ध्यान। हम आंखों से जिन भी चीजों को देखते हैं वो सारे के सारे मेरे चित्त में जमा हो जाते हैं, तो परमात्मा और मेरे बीच में एक पर्दा बन जाता है। हमने अभी प्राणायाम किया, प्राणायाम से मेरे मन की शुद्धि हुई। अब ध्यान करेंगे, ध्यान से मेरे चित्त की शुद्धि होगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों पर, कमर गर्दन सीधा, नेत्र कोमलता से बंद। 2 बार ओम की लघु लहरियां सुनेंगे, उसके बाद शामिल हो जाएंगे। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। वाचक जाप से आंतरिक जाप कई गुना अधिक लाभदायक। अपने आज्ञा चक्र पर एक ओम की आकृति बना ले, फूलों की पंखुड़ियों से उसको सजा ले, हो जाए ओम मय। अब ध्यान को ले जाएं अपने श्वासों पर। आती जाती श्वासों को दृष्टा भाव से देखें। मेरी श्वास कहाँ से आ रही है, आने दें उसको। कहाँ तक जा रही है, जाने दें। आती जाती श्वासों को दृष्टा भाव से देखें। श्वासों को देखने मात्र से मेरी श्वासें गहरी और लंबी होती हुई। अब ध्यान को ले जाएं अपने विचारों पर। हम ग्रस्त लोग हैं, भले बुरे विचार मस्तिष्क में आएंगे, सिर्फ दृष्टा भाव से विचारों को देखना है। विचार आएगा, चले जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, अनंत विचार आएंगे। सिर्फ दृष्टा भाव से अपने विचारों को देखें। विचार शून्य होता मेरा मस्तिष्क। कर ले अपने प्रभु से, मांगे क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस अमृत बेला में योगिक क्रियाएं करने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निस्वार्थ सेवा करूं, दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करूं। अब ध्यान से बाहर आने के लिए एक गहरी ओम की ध्वनि, श्वास भरें। शांति पड़े। अब हम शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद।
ओम द्योम शांति अंतरिक्ष बं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोष दया शांति वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। पर भर शांत रहें। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का आभार प्रकट करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को सबसे पहले अपने मुखमंडल, फिर आंखों पर धारण करें, फिर अन्य स्थानों पर लगाएं, धारण करें। धन्यवाद।